डीडवाना जिले के रानासर में 2 दलित युवकों की हत्या का मामला। परिजनों के साथ पुलिस और प्रशासन की वार्ता सफल। सहमति के बाद 5 दिनों बाद धरना हुआ समाप्त। दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर जांच। मृतकों को 15-15 लाख का मुआवजा और परिवार में एक संविदा पर सरकारी नौकरी। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को किया सुपुर्द। जिला कलेक्टर सीताराम जाट, एसपी प्रवीण नुनावत, एडीएम श्योराम वर्मा रहे मौजूद। डीडवाना जिले के रानासर गांव में 2 दलित युवकों की हत्या के विरोध में पिछले 5 दिनों से जारी धरना आज शाम आखिरकार समाप्त हो गया। आज शाम पुलिस और प्रशासन के साथ हुई परिजनों तथा संघर्ष समिति की वार्ता सफल रही। इस वार्ता में मामले की जांच के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन करने, पीड़ित परिवारों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिए जाने पर सहमति हुई। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। वहीं कुचामन अस्पताल में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 5 दिनों से गतिरोध लगातार जारी था। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों और संघर्ष समिति के लोगों से लगातार कई दौर की वार्ताएं की गई और मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी कुचामन पहुंचे थे, जिन्होंने वार्ता कर सहमति के प्रयास किए, मगर परिजन अपनी मांगों पर खड़े रहे, जिससे कई दौर के वार्ताएं बेनतीजा रही। इसके बाद आज शाम फिर से जिला कलेक्टर सीताराम जाट, एसपी प्रवीण नुनावत अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्योराम वर्मा की मौजूदगी में वार्ता हुई, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर मामले के निष्पक्ष जांच करने, मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख का सरकारी मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्यों को संविदा पर नौकरी दिए जाने पर सहमति बनी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर दलित समाज में आक्रोश बना हुआ था। वहीं राजनीति भी जोरों पर थी। चुनावी साल में भाजपा इस मामले के बहाने गहलोत सरकार पर निशाना साध रही थी और सरकार पर कानून व्यवस्था में विफल होने का आरोप लगा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 5 सांसदों की एक टीम भी कल कुचामन भेजी थी, जिसने कल कुचामन पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और घटनास्थल का जायजा लिया था। भाजपा की यह कमेटी इस मामले की रिपोर्ट अब जेपी नड्डा को सौंपेगी। भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस के विधायकों पर आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप भी लगा रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपने 3 विधायकों के साथ कल धरने पर पहुंचे थे और देर रात तक परिजनों के साथ धरने पर बैठे रहे। इसके अलावा बसपा के प्रदेश पदाधिकारी भी धरने में पहुंचे थे। ये था मामला। आपको बता दें कि डीडवाना जिले की रानासर गांव में धार्मिक मेले में भाग लेकर लौट रहे 3 दलित युवकों की बदमाशों ने हाईवे किनारे गाड़ियों से कुचलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 2 युवकों राजूराम और चुन्नीलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरा युवक किशनाराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि बदमाशों ने इन युवकों की गफलत में हत्या कर दी, क्योंकि उनका झगड़ा किसी अन्य गैंग से था। बदमाशों ने इन मृतक युवकों को अपनी रेकी करने वाला बदमाश समझ लिया और गाड़ियों से पीछा कर कुचलकर मार डाला। हो गया क्या मसूदा कि रानासर में जो दुखद घटना हुई थी उसके बारे में आमजन कुछ आंदोलन कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से। आज अभी शाम को इनकी जो समिति है उससे चर्चा हुई है। उस चर्चा के दौरान जो समिति है, जो संघर्ष समिति बनी हुई थी, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जो जांच करवाई जा रही है उस पर सहमति दी है। उन्होंने सीबीआई वाली मांग को छोड़ दिया है। और इसके साथ में जहाँ तक जनसहयोग का विषय है, जनसहयोग में राज्य सरकार की तरफ से 18.5 लाख रुपए जो SC/ST अत्याचार निवारण नियम 1995 में मिलते हैं, उनका हम इनको लाभ देंगे। साथ में 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इनको पीड़ितों को दिया जाएगा, दोनों को, और 3.5 लाख रुपए जन सहयोग से इनको इस तरह से करके 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से होगी। और बाकी जो यहाँ संघर्ष समिति के जो सदस्य थे और महाराष्ट्र थे, इन्होंने अपने स्तर से इन परिवारों को सहयोग का वादा किया है।
सर एसआईटी जांच के आदेश हो गए हैं या होना बाकी है? एसआईटी के लिए अभी मेरी एसपी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं एसआईटी की जांच के लिए, और क्योंकि एसपी साहब के सुपरविजन में ये सारी कार्रवाई। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? कुचामन जो कि भाईचारा और सदाचार का ये क्षेत्र जाना जाता है, हमें जानकर बहुत दुखी है कि जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने कुछ भाइयों के द्वारा ऐसे सरल और व्यक्तित्व को जिस प्रकार से कुचलकर हत्या कर दी गई, मुझे याद आती है डांगावास प्रकरण की। मैं बहुत दुखी हूँ और व्यथित भी हूँ। मुझे पता लगा और इस प्रकरण को जब 5 दिन हो गए, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, कोई भी शरीर जब चला जाता है दुनिया से तो उसका पार्थिव संस्कार समय पर दाह संस्कार होना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि आपको वहां जाकर के, आप संत हैं, सन्यासी हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और यहाँ की जब सभी लोगों से मेरी वार्तालाप हुई और मुझे पता लगा कि वो परिवार बहुत सामान्य स्थिति, उसके परिवार के दोनों जो उनके पिता खड़े हैं मेरे पास में, इनकी स्थिति को देखकर मुझे लगा कि कुछ इनको और सबल मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने निर्णय किया और वैसे विशेष रूप से मेरी गौशाला के संरक्षक मेघराज सिंह जी रॉयल, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, और हमारे वो शिष्य हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो आज हमें बड़ी खुशी इस बात की भी है कि जो 5 दिन से जो लाशें पड़ी थी उनका दाह संस्कार आज होगा और ये पूरे परिवार के सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी सहायता मिली है परिवार? 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए की हम लोगों ने यहाँ पर 50 लाख रुपए मेघराज सिंह जी द्वारा और 10 लाख रुपए बीजेपी जो इनकी कमेटी उसके द्वारा कुल मिलाकर आर्थिक परिवार को सहयोग दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए हैं। दोनों युवाओं को क्या संदेश युवाओं को देंगे? यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा राजस्थान भाईचारे का है, सदाचार का देश है। ये हमारी महापुरुषों की धरोहर है और यहाँ पर जातिवाद मुक्त राजस्थान होना चाहिए, मानवतावाद जिसमें हम स्थापित कर सकते हैं, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ हम सभी लोग मिलकर के भाईचारे की भावना पैदा कर सके। ऐसे न्यूसेंस जो लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी प्रशासन कार्रवाई करे। मैं एसपी महोदय से, कलेक्टर से भी कहना चाहूंगा कि इस पर सटीक कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोग आने वाले समय फिर इस घटना को अंजाम देंगे। उन लोगों से हमें महती आवश्यकता है बचने के लिए, और हम सब संगठित होकर के ऐसे लोग कहीं पर भी मौजूद हैं उन लोगों को निकाल करके ऐसे अत्याचारी लोगों को दंड मिलना चाहिए, ऐसी हमारी प्रशासन से मांग है। उनके परिजनों को नौकरी मेघराज सिंह जी के द्वारा हम लोगों ने जो उनका बिजनेस है उसमें उनके परिवार के सदस्यों के जो भी वो प्राइवेट नौकरी के रूप में 10 है 20 जो भी लोग हैं उनको हम देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए जो भी कलेक्टर साहब अगर जो भी सरकारी नौकरी संविदा क्या सहमति बनी? जो मांगे थी, किन मांगों पे फाइनल हुआ है? जो सीबीआई की मांग रखी थी हमने, तो परिस्थितियां जो बनी है उनको देखते हुए एसआईटी की जो अपने दिनेश जी एमएन साहब हैं, उनके नेतृत्व में इसका अनुसंधान किया जाएगा। पूरा एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। और दूसरी मांग थी जो 1-1 करोड़ की मृतकों को, तो उसमें 15 लाख रुपए सरकारी सहायता है, बाकी 5 लाख रुपए हनुमान जी बेनीवाल जी की तरफ से हैं प्रत्येक मृतक को, और 30 लाख रुपए जो हैं वो भामाशाह उनकी तरफ से। दोनों मृतकों को 50-50 लाख रुपए परिजनों को दिए गए हैं। और तीसरी जो है 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 3 वाहन भी जब्त हो चुके हैं, और दूसरे जो गिरफ्तारी है बाकी है अभी, तो प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन में वो गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी सारी। चौथी मांग थी संविदा पे वो रखने की कर्मचारी, तो वो भी सरकार ने मांग ली। प्रत्येक मृतक के एक परिजन को संविदा की नौकरी दी जाएगी। पंचायत स्तर पर जैसे भी प्रशासन आदेश देता है, कलेक्टर आदेश देते हैं। पोस्टमार्टम की सहमति बन गई? हाँ, पोस्टमार्टम की सहमति बन गई है। संघर्ष के साथ रहे जी, 5 दिन तक ये संघर्ष रहा, जिसमें सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और ये बिल्कुल पूरे सर्व समाज की तरफ से ये धरना जारी रहा और हम हमारी मांगों पर अड़े रहे। हमारी मांगें जो थी, उन्होंने एसआईटी गठित की है, जो दिनेश एमएन सर के दिशा निर्देश पे वो एसआईटी गठित करके इनकी मामले की जांच करेंगे। और
संतों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जो नावा विधानसभा में पहले हनुमान हत्याकांड हुआ, लेकिन कोई सहयोग राशि नहीं मिली थी, केवल 4,02,500 रुपये मिली थी। उसके बाद में प्रेमाराम हत्याकांड इस नावा विधानसभा में हुआ, उसमें कोई सहायता नहीं मिली थी। यहाँ पे वीरा देवी बावरी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी कोई किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली थी। लेकिन इसमें सभी शहरवासियों के सहयोग से, पूरे प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, इसमें प्रत्येक तमाम आम आदमी जो धरनार्थी सभी गांव-गांव ढाणी ढाणी से जो पधारे हुए, मेरी ओर से और पूरी संघर्ष समिति की ओर से, सभी शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किस प्रकार से किसने की है, थोड़ा सा डिटेल। सहयोग राशि लगभग 1 करोड़ की रही है, 50-50 लाख रुपए रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए रहा है और 50 लाख रुपए संतों की तरफ से मिला है और 10 लाख रुपए बीजेपी सरकार से मिला है और 10 लाख रुपए RLB की तरफ से मिला है।